वो आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष भी है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर भी है, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष MIM पार्टी, मंच पर तशरीफ फरमा कायम नगर के पार्टी के प्रत्याशी जनाब विवेक कश्यप साहब और फर्रुखाबाद से जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी वकील साहिबा हमारी बहन रुचि सिंह राजपूत साहिबा और भोजपुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी उम्मीदवार जनाब तालिब सिद्दीकी साहब, जिनका निशान पता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की बात को सुना, जिसमें उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और भोजपुर की जनता, कायमगंज की जनता, फर्रुखाबाद की जनता और पटियाली विधानसभा की जनता हमारे प्रत्याशी को कामयाब करेगी, तो हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से और आपकी ओर से। और साथ ही ये भी तय पाया कि 2.5 साल के बाद एक दलित समाज से उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात का भी फैसला लिया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से डिप्टी CM होगा और अति पिछड़ा समाज से 2 लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये काम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए, वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सरपरस्ती करिए, रहबरी करिए, रहनुमाई करिए, हमारा हाथ पकड़िए, हमको डांटिए अगर हम गलती करते हैं, मगर याद रखिए इस चुनाव में आपको एक तारीखी तब्दीली पैदा करना है। बना दिया गया ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार और ये समाजवादियों की भैया की सरकार। ना भैया को पुल बनाना याद आया जब मुख्यमंत्री थे, ना बाबा को और मोदी को याद आया कि भोजपुर में पुल बनाना है। अगर पुल बना दिया जाता तो हरदोई और लखनऊ यहां से करीब हो जाता, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ पर किसानों को फायदा हो जाता। मगर योगी के लोग कहते हैं कि आप हमको वोट दे दो, हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। मगर उनमें इतनी हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि वो भोजपुर में एक ब्रिज को बना सके। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि जब कोविड में यहाँ पर लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे,
तो बीजेपी के विधायक ये कहता है कि मैंने अस्पताल को तामीर किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। झूठ बोलना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। भोजपुर की जनता यहां से लखनऊ जा रही थी अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर। तीसरी बात आप जानते हैं कि किसानों को यहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं मिलता, मगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कुछ और बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं, मगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी ने ये वादा किया था 5 साल पहले कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, मगर आज तक वो वादा भोजपुर की जनता को धोखा दे दिया गया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप जाम के और मजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला पुल भी बनेगा, गंगा एक्सप्रेस रोड भी बनाई जाएगी। से वादा कर रहा हूं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए। मैं उन किसानों से वादा कर रहा हूं कि रात के अंधेरे में आपको जागना पड़ता है कि कहीं पशु आकर आपकी खेत को सुबह तक साफ ना कर दे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको रात में आराम की नींद भी सुनाएंगे, आपकी खेत की भी हिफाजत कराएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि न सपा के पास न बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश और मोदी और अमित शाह वादा कर रहे हैं कि होली के बाद इतने गैस के सिलेंडर आपको मिल जाएंगे, तो भैया कह रहे हैं कि 5 किलो घी दे देंगे। याद रखिए, घी गरीब को नहीं मिलेगा, घी इनके परिवार के लोगों को हमेशा घी खाते रहे, इन्हीं को घी मिलेगा। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर मिलेगा, अमित शाह जी, गैस के सिलेंडर जो आज 1400 रुपये हो चुका है, उसके पैसे आप देंगे या गरीब देगा? बताओ, कहां से गैस का सिलेंडर दिया जाएगा? अरे कितनी गैस छोड़ेंगे? झूठ की, ये झूठ की गैस छोड़ना बंद करो। बीजेपी झूठ की गैस छोड़ती है। ये सपा और बीजेपी का मामला ऐसा है कि 2 लोग मिल गए थे जो लंबा लंबा छोड़ते थे। हम पढ़े ये तो एक ने कहा कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन है कि पूरा फर्रुखाबाद जिला मेरे बाप की जमीन है। तो इसने कहा पूरा फर्रुखाबाद का पूरा जमीन तेरी है? तो बोले हाँ। दूसरे ने मेरी है। तो दूसरे ने कहा अच्छा, जब इतना लंबा फेंक सकता है तो मैं भी फेंकूंगा। उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बंबू है कि उससे वो आसमान के तारे और चांद को हटा देते था, बंबू को आसमान में करके। तो दूसरे ने पूछा, शायद सपा का आदमी होगा, बोले कि वो बंबू